जय श्री कृष्ण। प्रिय सज्जनों, आज YouTube चैनल के माध्यम से हम आप लोग चर्चा करने जा रहे हैं। इस समय देश के अंदर जो महाभयानक नाम की कोरोना जो बीमारी का वातावरण विस्तार से फैला हुआ है, इसको दूसरा वर्ष है। देश के अनेकानेक जनता इस महामारी का शिकार हो चुकी है और ये संकट अभी गया नहीं है। क्या है ये संकट? इस संकट से मुक्ति पाने के लिए क्या कोई उपचार, क्या कोई साधन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। लोगों को समझ में आने वाली जहाँ तक बात है कि लोगों को समझ आ क्या नहीं रहा है, लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। कह रहा है 2 गज दूरी, मास्क ज़रूरी, हाथ धोना, ये सारी चीज़ें बताई जा रही है, उन पे लोग अमल भी कर रहे हैं, फिर भी ये महामारी नहीं जा रही है। तो इस महामारी को फैलने का जो कारण है, ये इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, क्यों फैल रही है ये, इसके लिए मैंने जो मेरा अनुभव आपके सामने साझा कर रहा हूँ, उसमें ये पाया कि कहीं ना कहीं हम आप लोग प्रकृति से छेड़खानी कर रहे हैं और पुरुष अपने नियम पे नहीं चल रहा है। अशुद्धता जगह जगह फैल रही है। हमने हमारी भारतीय संस्कृति को भूलकर विदेशी संस्कृति को अपनाया। खान पान में हमने पूरी विदेशी संस्कृति को फॉलो कर रहे हैं हम लोग। आज बफर सिस्टम, जिसे देसी भाषा में गिद्ध भोजन कहा जा रहा है, उसको हम उसके पक्ष में हम लोग हैं। हाथ नहीं धो रहे हैं, एक दूसरे का झूठा खा रहे हैं, पानी की शुद्धता नहीं है, वायु की शुद्धता नहीं है। जगह जगह हमने ऐसी फैक्ट्रियां लगा दी अपने लोभ लालच और स्वार्थ के लिए कि जिससे हमारी जो वायु है वो प्रदूषित हो गई। बड़े बड़े कल कारखाने डाल दिए, जिनका जो केमिकल युक्त पानी का जो रिसाव हो रहा है, उससे गंदे नालों का जन्म हो रहा है। वही पानी जो है नदियों में जा रहा है, झरनों में जा रहा है, और उसी पानी को हम आप लोग पेय पदार्थ में यूज कर रहे हैं, उसे पी रहे हैं, जिससे नाना तरह की बीमारियां हमारे शरीर में पैदा हो रही है। आज 50 साल के आदमी को 50 बीमारियां हैं, जांच करवाई जाए तो। जिसका दिल कमज़ोर है, हार्ट की जिसको शिकायत है, ब्लैक एज है, शुगर की बीमारियां हैं, दिल कमज़ोर है, ऐसी बहुत सी बीमारियों ने हमारे शरीर में घर कर लिया है। और अब वर्तमान में ये महामारी आ गई, जिसका नाम रख दिया कोरोना। इसका रोना रोया जा रहा है। अब जिस आदमी का दिल कमज़ोर है, जिसकी बुद्धि कमज़ोर है, जो पहले से ही क्षतिग्रस्त है, उसे जांच करवा दी उसकी और उसे कह दिया कि पॉजिटिव है भाई, इसे तो कोरोना हो गया है। तो आधा तो पहले से ही मरा हुआ था, कमज़ोर तो था ही सही, और एक डर का, एक भय का वातावरण और उसे प्रदान कर दिया गया। जिसके बाद जिसे कोरोना हो गया, उसके लिए कोई मिलना नहीं चाहे उससे दूरी बना दी। ऐसा वातावरण बना दिया कि इससे कोई मिलेगा, कोई बात करेगा, कोई इसके स्पर्श करेगा, कोई संपर्क में आएगा, उसे कोरोना हो जाएगा। ये डर और बैठा दिया। एक व्यक्ति को हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, रोज़ उससे अगर 25 व्यक्ति मिलने जाए, डॉक्टर कह दे कि ये 10 दिन में ठीक हो जाएगा, वो 5 दिन में ठीक हो जाता है। ये मानसिक प्रभाव पड़ता है। पर जिस व्यक्ति को कोई बीमारी है और वो अस्पताल में भर्ती हो और उससे एक भी व्यक्ति मिलने नहीं जा रहा है, तो वो जहाँ 10 दिन में ठीक होने का 20 दिन में ठीक हो। ऐसी स्थितियाँ आज पैदा हो गई है। सरकार भी इस दिशा में क्या कर रही है, क्या देख रहे हैं हम कि एक बड़ा भय बना दिया, जनता के डर बना दिया, वातावरण ऐसा निर्मित कर दिया। नेता लोग अभी आज एक राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अभी ये कह दिया जाए कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है। जिस व्यक्ति की चल रही है इस समय, जिस व्यक्ति की बात को लोग फॉलो कर रहे हैं, आज मोदी जी है, उनकी बात पे लोग कह रहे हैं कि मैं चौकीदार हूँ। चौकीदार बनना पसंद कर रहे हैं, राजा बनना पसंद नहीं कर रहे हैं। आदमी जो बड़ा व्यक्ति कहता है उसकी बात को फॉलो किया जाता है। तो आज मोदी जी से भी निवेदन है कि वो इस कोरोना नाम की बीमारी का विनाश करें ना। कह देना कि भाई ये कोरोना वोरोना कुछ नहीं है।
और विपक्ष लोगों से भी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि वो भी उनके पीछे नहीं पड़े, क्योंकि जो मर रहे हैं वो सब अपने लोग हैं। उसे पार्टी लेवल पर मत देखिए, उसे राजनीति में मत ले जाइए उस बात को। जो मर रहा है वो भारतवासी है, वो हिंदुस्तानी है, वो हमारा देश का भाई है, वो हमारा भाई है, वो हमारा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना आपके हृदय में हो, सर्वजन हिताय बहुजन हिताय की भावना आपके दिल में हो, तो सब लोग मिलके भैया मोदी जी से निवेदन करें हम, और जो कि वो कह दे कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं है, फालतू का डर है और ये ख़त्म हो गया था। वो अगर ऐसा भी कह देंगे कि नहीं है तो लोग नहीं मानेंगे, पर ये कह दे कि ये था, और सब एक मीटिंग करके सार्वजनिक रूप से एक विचार बनाए और वो जनता के सामने परोसे, वो कहे कि भैया ये बीमारी थी और ये ख़त्म हो चुकी है, अब नहीं है देश के अंदर कुछ भी। तो मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि लोग 24 घंटे के अंदर स्वस्थ हो जाएंगे। और जो नियम हमारे ऋषियों ने, पुराणों ने, वेद शास्त्रों ने पहले से बताए हैं कि व्यक्ति को उठने से, जब उठता है व्यक्ति सोकर, तो मंजन करना चाहिए, उसे हाथ धोना चाहिए, स्नान करना चाहिए, साफ शुद्धता से रहना चाहिए, हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। कहीं भी वो जाए, हम पहले बाहर जाते थे लोग तो घर में आते थे तो हाथ पैर धो के घर में घुसते थे, रात में सोते समय दंत धावन करते थे। तो वो जो सारे नियम ऋषि मुनियों ने जो बताए थे हमारे सोचाचार के नियम, जो हमारी दैनिक प्रक्रिया बताई थी, उसको हम भूल बैठे हैं। इसलिए हमें वापस आज एक ऋषि युग में आना पड़ेगा, आधुनिक युग में हमें वापस आना पड़ेगा। जो ऋषि मुनियों ने जो नियम संयम जीवन के बताए, उन्हें हमें आज मानना पड़ेगा। आज हम भूल गए थे, आज मौत के डर से उन्हें मानने लग गए हम। अगर इनको हम मानेंगे तो संसार तो, हमारा भारत तो विश्व गुरु है, जिससे सारा संसार शिक्षा लेता है। हमारी संस्कृति को विदेश के लोग फॉलो करते हैं। आज अंग्रेज लोग हरे रामा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे का जाप कर रहे हैं, और हम है जो हैप्पी बर्थडे टू यू कह रहे हैं। क्या है ये? हमारी संस्कृति को लोग अपना कर आगे बढ़ रहे हैं और हम उन लोगों की संस्कृति को स्वीकार कर कर पीछे हट रहे हैं। ये मूर्खता हमारी, इस मूर्खता का हम त्याग करें। और कोरोना वोरोना जो आ गया, सर ठीक है भाई, उसमें अच्छे अच्छे लोग चले गए और आज भी लोग मर रहे हैं, क्यों हम देश का विनाश कर रहे हैं? तो मेरा तो सब लोगों से निवेदन है कि सब लोग इस चीज़ को फॉलो करें, सब इसको अपनाएं। ये वही था, ये ख़त्म हो गया है, और सब अपने अपने घर में हनुमान जी का जाप करें। हनुमान जी ने लंका जैसी दुष्ट रावण की नगरी को जला दिया, तो कोरोना कौन से खेती मूल्य उनके आगे है? महाकाल के महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करें सब घर में, सामूहिक रूप से अपने अपने घर में बैठ के अपने अपने धर्म की, अपने इष्ट देव की आराधना करें। कोरोना फोरोना सब नष्ट हो गया है और हो जाएगा जो बचा खुचा है। ये मैसेज आगे से आगे बढ़ाया जाए, इसको सब जगह पहुँचे ये, और इतना बढ़ाया जाए कि मोदी जी तक पहुँच जाए, तो कम से कम उनको ये समझ में आए और विपक्षी लोग भी इसको सुने और समझे और इस चीज़ को फॉलो करें, और ऐसा संसार में प्रचार करें कि भैया ये समस्या थी, अब खत्म हो चुकी है, सब नियम संयम से रहे और ये समस्या का समाधान हो गया है। सब अपने इष्ट देव की आराधना करें, यज्ञ हवन पूजन जाप अनुष्ठान करें। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, धन्वंतरी जी का सर्व विश्व कल्याण अभ्युदय का जो मंत्र है, इसका सब लोग जाप करें। तुलसी का काढ़ा पिए, जो पहले से बताया आ रहा है। इसके बाद जो है हमारे यहाँ बिल्व का रस पिया जाता है, वो पिए। अदरक की चाय पी जाती है, वो पिए। सब नियम संयम से रहे, कोई समस्या नहीं है, और सबका कल्याण परमपिता परमात्मा करे। ऐसी आराधना, ऐसी प्रार्थना मैं रमेश चंद्र शुक्ला आप सब लोगों के लिए करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्री राम।